फ्रेंड्स, आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ भगवती प्रसाद चितारा। मैं आपको विज्ञान विषय और इंग्लिश विषय के कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा। वैसे मैं नॉर्मली विज्ञान ही पढ़ाता हूं, लेकिन आज जो है हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत अच्छा टॉपिक जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत अच्छा करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। यदि हम इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं तो उसकी जो बेसिक नीड है हमारे लिए वह क्या है? टेंस। तो हम आज टेंस का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। वो किसी भी क्लास के लिए अप्लाई होगा, 6 टू लेकर 12th, और अगर आप बात करें कॉलेज के लेवल पर भी वो वीडियो बहुत काम का है। जिस लेवल से अपन पढ़ाएंगे वो आप सभी के काम का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस। टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल, समय। ठीक है, हमें बड़े अच्छे से पता है कि इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका पहला पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे बोला जाता है क्या? वर्तमान काल। क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। मतलब अभी हम जिस जगह खड़े हैं, जिस जगह बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं वह क्या है? वर्तमान। हम इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, वर्तमान काल की बात हो रही है। इसके बाद जो आता है वो आता है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है। आपने 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले, 1 साल पहले जो कार्य किया है वो सब किस में आएगा? पास्ट टेंस में, भूतकाल में। जो बीत चुका है वह सारे के सारे कार्य किस में आएंगे? पास्ट टेंस में आएंगे। और फिर बात करते हैं आपके फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या? भविष्य काल। क्या बोला जाता है? भविष्य काल। मतलब फ्यूचर में हम कल क्या करेंगे, अगले साल क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे, ये सारे की सारी जो बातें होंगी वह सब किस में आएंगी? फ्यूचर टेंस में आएंगी। तो इससे हमें अब ये पता चल चुका है कि सर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर हम पढ़ लेते हैं तो बीते हुए कल, अभी और आने वाले कल, आज, कल और कल जो भी बोलते हैं, कल, आज और कल। ठीक है, तो वो हमें अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। प्लस यदि हमें कोई स्टोरी, कोई लेटर, जो बुक्स के जो चैप्टर होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर यदि हमें लर्न नहीं होते हैं तो अगर उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या है? टेंस। यदि हमें ये 3 चीज़ें अच्छे से आती है तो हम काफ़ी अच्छी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 3 भाग हैं टेंस के, इनके 4 उप भाग और होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सिंपल टेंस। क्या आता है? सिंपल। मतलब हर एक टेंस का जो शुरुआत होगा वो साधारण वाक्य से होगा। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूअस टेंस, इसके अलावा परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए हमें ये 4 पार्ट पढ़ने हैं, पास्ट टेंस के लिए हमें ये 4 पार्ट पढ़ने हैं, और इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के लिए हमको ये 4 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, मतलब टेंस को हम 12 हिस्सों में बांट सकते हैं। और यदि ये 12 हिस्से हमें अच्छे से याद होते हैं तो हम बोलेंगे कि सर हमें टेंस बहुत अच्छे से आ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्तमान की। कई जगह पर आप देखेंगे कि शुरुआत जो है वो पास्ट टेंस से करते हैं, लेकिन हम आज की बात करेंगे, हम बीते हुए कल की बात बाद में करेंगे। आप इसे एक अच्छे से कॉपी पे लिखिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अच्छे से पॉज करके लिख सकते हैं आप। इसको कॉपी में वैसे के वैसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है, गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम हैं वो शुरू करने जा रहे हैं
प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। क्या बोला गया है इसे? वर्तमान काल। तो इसके जो 4 पार्ट है उसका पहला पार्ट जो है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है? हिंदी के जो वाक्य हैं आप बोलेंगे इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। अगर हिंदी का कोई वाक्य है और उसके पीछे ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आ गए, जैसे कि राम खाना खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वे बाजार जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, तो आप जितने भी ये वाक्य बोल रहे हैं वह सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे क्या आया? ता है, ती है और ते है। ठीक है सर, ये तो पहचान हो गई। वाक्य का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा रहेगा, उसके लिए हमें कुछ जानकारियों की आवश्यकता होगी। देखिए, अगर मैं इसका एक हिस्सा करता हूं ए पार्ट, तो वो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। मतलब कैसे वाक्य ले रहे हैं हम? साधारण वाक्य ले रहे हैं। कैसे वाक्य ले रहे हैं? साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य लेंगे तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। हेल्पिंग वर्ब वह होती है जो कि किसी भी सेंटेंस को बनाने में आपको सहायता करती है। ठीक है, सहायक वर्ग बोला जाता है। एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, बैठना, उठना, भागना, दौड़ना, हंसना, खेलना, ये सभी क्या है? हमारी मुख्य क्रियाएं हैं, मेन वर्ब है। तो हम बोल सकते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब का क्या करना है यहाँ पर? तो आइए देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर और इसी के साथ में मेन वर्ब दोनों साथ में चलती है इस टेंस के अंदर। किस प्रकार से चलती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है और उसके साथ में यूज किया जाता है किसको? एस और ई एस को। क्या बोला गया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस लगता है साथ में, और एक लगता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस कब लगेगा और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगी? तो देखते हैं कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम? सिंगुलर नाउन मतलब आप क्या बोलते हैं उसे? एक वचन। जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। और वो सिंगुलर नाउन कौन कौन होता है? ही होता है, शी होता है, इट और नेम। ये सभी सिंगुलर हैं, एक वचन है। यदि आपको इन चारों में से कोई भी दिखता है वाक्य के अंदर, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस जोड़ देंगे। इसी प्रकार से प्लूरल नाउन, जिसे कि बहुवचन कहा जाता है, बहुवचन कहा जाता है, उसके आगे लगता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वो कौन होता है? आई, वी, यू और दे। तो यहां पर जितने भी नाउन हैं वो दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। ये सभी ऊपर वाले एक वचन हो गए, ये सभी बहुवचन हो गए। तो हमें ये पता चल चुका है कि एक वचन जब जब आएगा तो हम क्या करेंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। सर याद नहीं हो रहा है, कैसे करें? आप ये देखिए कि सिंगुलर में जो इसकी स्पेलिंग है वो कहां से स्टार्ट होती है? एस से स्टार्ट होती है। तो एस से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लेके आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक बेसिक तरीका हो गया है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जिसे हम नाउन भी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लग जाएगा? एस और ई एस लग जाएगा। फिर उसके लास्ट में क्या आ जाएगा?
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का मतलब क्या, जब एक वचन हो, क्या राम यहाँ पर एक वचन है? बिल्कुल है। क्या राम एक नेम है, नाम है? बिल्कुल है। तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है वो एस और एस लगेगा। ठीक है, तो वर्ब कौन सी हो गई? खाना, जो हम खा रहे हैं खाना, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, जो खाना होता है राम ईट, अब क्योंकि उसके साथ में क्या लग जाएगा? एस, राम ईट्स फूड। क्या बोला गया? कि राम खाना खाता है। इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया हमारा? फूड हो गया। तो ये एक क्या है? बेसिक सेंटेंस है। बात करते हैं अगले की। वे पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। वे पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा सर बड़ा सेंटेंस हो गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सेंटेंस को थोड़ा और कठिन करेंगे, टफ इसको करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस में हमें बड़े बड़े सेंटेंस बनाने हैं। लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि छोटा सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास हमको तीन चार चीजों को पता होना चाहिए कि वे जो है इस समय हमारे लिए क्या आ गया है? सब्जेक्ट या नाउन का काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बोले कि यहाँ पर आपको इस वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया देखनी है, क्या कर रहा है? कि फुटबॉल खेल रहा है। खेलना जो है वो क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे वे को बोलते हैं क्या? दे। ठीक है, अब आप इस टेबल पे देखिए कि दे कहां पर नजर आ रहा है? दे नजर आया, मतलब कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे प्ले फुटबॉल इन द पार्क, इन द पार्क, इन द पार्क, इन द ग्राउंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें बेसिक चीज पता चल चुकी है सर कि अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगेगा, और अगर वो एक प्लूरल होगा तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं केवल और केवल इन दो पॉइंट्स को याद कर कि सिंगुलर में कैसे यूज होता है और प्लूरल में कैसे यूज होता है। ठीक है, तो अब इसको बिना देखे हम करेंगे। इस चीज को मिटा रहा हूं। ठीक है, तो बात करते हैं अगले एक सेंटेंस की। राहुल सड़क पर चलता है। सर आपने मिटा दिया, यहाँ से कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, आप सेंटेंस को जितना दिमाग में बैठाते जाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप इसको समझते जाएंगे। राहुल इस समय हमारे लिए क्या है? राहुल जो है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, वो हमारे लिए सब्जेक्ट है। ठीक है, तो राहुल सिंगुलर हो गया। अब मैंने बोला सर सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। तो चलना जो होता है उसको बोल सकते हैं क्या? वॉक। उसके अलावा साथ में लगा दिया हमने एस। राहुल वॉक्स ऑन द रोड। अभी सर आप बोलेंगे कि इन द पार्क, बोल रहे हैं ऑन द रोड। पार्क में खेल रहे थे इसलिए आया इन का मतलब होता है अंदर, और रोड पर चल रहा था, ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, ये जो है वो प्रीपोजिशन होते हैं। इसका भी एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे हम फ्यूचर में। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है कि हमें टेंस अच्छे से आने चाहिए। यदि हमें टेंस अच्छे से आते हैं तो उसके बाद जितने भी जो ग्रामर के टॉपिक होते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक छोटा सा भाग पढ़ा है जो कि साधारण वाक्य का है। जो अगला वीडियो आएगा उसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से समझें और कोशिश कीजिए कि 3 से 4 सेंटेंस आप अपने मन से बनाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फ्रेंड्स, आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ भगवती प्रसाद चितारा। मैं आपको विज्ञान विषय और इंग्लिश विषय के कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा। वैसे मैं नॉर्मली विज्ञान ही पढ़ाता हूं, लेकिन आज जो है हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत अच्छा टॉपिक जो हमारे बेसिक
कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत अच्छा करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। यदि हम इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं तो उसकी जो बेसिक नीड है हमारे लिए वह क्या है? टेंस। तो हम आज टेंस का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। वो किसी भी क्लास के लिए अप्लाई होगा, 6 to लेकर 12th, और अगर आप बात करें कॉलेज के लेवल पर भी वो वीडियो बहुत काम का है। जिस लेवल से अपन पढ़ाएंगे वो आप सभी के काम का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस, टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल, समय। ठीक है, हमें बड़े अच्छे से पता है कि इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका पहला पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे बोला जाता है क्या? वर्तमान काल। क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। मतलब अभी हम जिस जगह खड़े हैं, जिस जगह बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं वह क्या है? वर्तमान। हम इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, वर्तमान काल की बात हो रही है। इसके बाद जो आता है वो आता है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, आपने 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले, 1 साल पहले जो कार्य किया है वो सब किस में आएगा? पास्ट टेंस में, भूतकाल में। जो बीत चुका है वह सारे के सारे कार्य किस में आएंगे? पास्ट टेंस में आएंगे। और फिर बात करते हैं आपके फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या? भविष्यकाल। क्या बोला जाता है? भविष्यकाल। मतलब फ्यूचर में हम कल क्या करेंगे, अगले साल क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे, ये सारे की सारी जो बातें होंगी वह सब किस में आएंगी? फ्यूचर टेंस में आएंगी। तो इससे हमें अब ये पता चल चुका है कि सर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर हम पढ़ लेते हैं तो बीते हुए कल, अभी और आने वाले कल, आज, कल और कल जो भी बोलते हैं, कल, आज और कल। ठीक है, तो वो हमें अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। प्लस यदि हमें कोई स्टोरी, कोई लेटर, जो बुक्स के जो चैप्टर होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर यदि हमें लर्न नहीं होते हैं तो अगर उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या है? टेंस। यदि हमें ये 3 चीज़ें अच्छे से आती है तो हम काफ़ी अच्छी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 3 भाग हैं टेंस के, इनके 4 उप भाग और होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सिंपल टेंस। क्या आता है? सिंपल। मतलब हर एक टेंस का जो शुरुआत होगा वो साधारण वाक्य से होगा। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूअस टेंस, इसके अलावा परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए हमें ये 4 पार्ट पढ़ने हैं, पास्ट टेंस के लिए हमें ये 4 पार्ट पढ़ने हैं और इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के लिए हमको ये 4 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, मतलब टेंस को हम 12 हिस्सों में बांट सकते हैं। और यदि ये 12 हिस्से हमें अच्छे से याद होते हैं तो हम बोलेंगे कि सर हमें टेंस बहुत अच्छे से आ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्तमान की। कई जगह पर आप देखेंगे कि शुरुआत जो है वो पास्ट टेंस से करते हैं, लेकिन हम आज की बात करेंगे, हम बीते हुए कल की बात बाद में करेंगे। आप इसे एक अच्छे से कॉपी पे लिखिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अच्छे से पॉज करके लिख सकते हैं आप। इसको कॉपी में वैसे के वैसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है, गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम हैं वो शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। क्या बोला गया है इसे? वर्तमान काल। तो इसके जो 4 पार्ट है उसका पहला पार्ट
जो है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है? हिंदी के जो वाक्य हैं आप बोलेंगे इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। अगर हिंदी का कोई वाक्य है और उसके पीछे ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आ गए, जैसे कि राम खाना खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वे बाजार जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, तो आप जितने भी ये वाक्य बोल रहे हैं वह सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे क्या आया, ता है, ती है और ते है। ठीक है सर, ये तो पहचान हो गई। वाक्य का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा रहेगा, उसके लिए हमें कुछ जानकारियों की आवश्यकता होगी। देखिए, अगर मैं इसका एक हिस्सा करता हूं ए पार्ट, तो वो क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। मतलब कैसे वाक्य ले रहे हैं हम, साधारण वाक्य ले रहे हैं। कैसे वाक्य ले रहे हैं, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य लेंगे तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। हेल्पिंग वर्ब वह होती है जो कि किसी भी सेंटेंस को बनाने में आपको सहायता करती है। ठीक है, सहायक वर्ग बोला जाता है। एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, बैठना, उठना, भागना, दौड़ना, हंसना, खेलना, ये सभी क्या है, हमारी मुख्य क्रियाएं हैं, मेन वर्ब है। तो हम बोल सकते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब का क्या करना है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर और इसी के साथ में मेन वर्ब दोनों साथ में चलती है इस टेंस के अंदर। किस प्रकार से चलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है और उसके साथ में यूज किया जाता है किसको, एस और ई एस को। क्या बोला गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस लगता है साथ में, और एक लगता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस कब लगेगा और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगी? तो देखते हैं कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, सिंगुलर नाउन। मतलब आप क्या बोलते हैं उसे, एक वचन। जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। और वो सिंगुलर नाउन कौन कौन होता है, ही होता है, शी होता है, इट और नेम, ये सभी सिंगुलर हैं, एक वचन है। यदि आपको इन चारों में से कोई भी दिखता है वाक्य के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस जोड़ देंगे। इसी प्रकार से प्लूरल नाउन, जिसे कि बहुवचन कहा जाता है, बहुवचन कहा जाता है, उसके आगे लगता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वो कौन होता है, आई, वी, यू और दे। तो यहां पर जितने भी नाउन हैं वो दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। ये सभी ऊपर वाले एक वचन हो गए, ये सभी बहुवचन हो गए। तो हमें ये पता चल चुका है कि एक वचन जब जब आएगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। सर याद नहीं हो रहा है, कैसे करें, आप ये देखिए कि सिंगुलर में जो इसकी स्पेलिंग है वो कहां से स्टार्ट होती है, एस से स्टार्ट होती है। तो एस से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लेके आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक बेसिक तरीका हो गया है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जिसे हम नाउन भी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लग जाएगा, एस और ई एस लग जाएगा। फिर उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम इसे बॉक्स में डाल देते हैं, इसे इंपॉर्टेंट खिड़की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट खिड़की। क्यों, क्योंकि इसी बेस के ऊपर हम हमारे जो वाक्य हैं उनको बनाएंगे। तो आप इसको अच्छे से लिखिए, पहले टाइम लीजिए, अच्छे
राहुल सड़क पर चलता है। सर आपने बिठा दिया यहाँ से, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, आप सेंटेंस को जितना दिमाग में बैठाते जाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप इसको समझते जाएंगे। राहुल इस समय हमारे लिए क्या है? राहुल जो है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, वो हमारे लिए सब्जेक्ट है। ठीक है, तो राहुल सिंगुलर हो गया। अब मैंने बोला सर सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। तो चलना जो होता है उसको बोल सकते हैं क्या? वॉक। उसके अलावा साथ में लगा दिया हमने एस। राहुल वॉक्स ऑन द रोड। अभी सर आप बोलेंगे कि इन द पार्क, बोल रहे हैं ऑन द रोड। पार्क में खेल रहे थे इसलिए आया इन का मतलब होता है अंदर, और रोड पर चल रहा था, ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, ये जो है वो प्रीपोजिशन होते हैं। इसका भी एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे हम फ्यूचर में। सबसे पहली जो चीज है वह क्या है कि हमें टेंस अच्छे से आने चाहिए। यदि हमें टेंस अच्छे से आते हैं तो उसके बाद जितने भी जो ग्रामर के टॉपिक होते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक छोटा सा भाग पढ़ा है जो कि साधारण वाक्य का है। जो अगला वीडियो आएगा उसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से लेके अच्छे से समझें और कोशिश कीजिए कि 3 से 4 सेंटेंस आप अपने मन से बनाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आदर्श एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ भगवती प्रसाद चितारा। मैं आपको विज्ञान विषय और इंग्लिश विषय के कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा। वैसे मैं नॉर्मली विज्ञान ही पढ़ाता हूं, लेकिन आज जो है हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत अच्छा टॉपिक जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत अच्छा करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। यदि हम इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं तो उसकी जो बेसिक नीड है हमारे लिए वह क्या है? टेंस। तो हम आज टेंस का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। वो किसी भी क्लास के लिए अप्लाई होगा, 6 टू लेकर 12th, और अगर आप बात करें कॉलेज के लेवल पर भी वो वीडियो बहुत काम का है। जिस लेवल से अपन पढ़ाएंगे वो आप सभी के काम का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस। टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल, समय। ठीक है, हमें बड़े अच्छे से पता है कि इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका पहला पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे बोला जाता है क्या? वर्तमान काल। क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। मतलब अभी हम जिस जगह खड़े हैं, जिस जगह बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं वह क्या है? वर्तमान। हम इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, वर्तमान काल की बात हो रही है। इसके बाद जो आता है वो आता है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है। आपने 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले, 1 साल पहले जो कार्य किया है वो सब किस में आएगा? पास्ट टेंस में, भूतकाल में। जो बीत चुका है वह सारे के सारे कार्य किस में आएंगे? पास्ट टेंस में आएंगे। और फिर बात करते हैं आपके फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस जिसको हम बोलते हैं क्या? भविष्यकाल। क्या बोला जाता है? भविष्यकाल। मतलब फ्यूचर में हम कल क्या करेंगे, अगले साल क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे, ये सारे की सारी जो बातें होंगी वह सब किस में आएंगी? फ्यूचर टेंस में आएंगी। तो इससे हमें अब ये पता चल चुका है कि सर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर हम पढ़ लेते हैं तो बीते हुए कल, अभी और आने वाले कल, आज, कल और कल जो भी बोलते हैं, कल, आज और कल। ठीक है, तो वो हमें अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। प्लस यदि हमें कोई स्टोरी, कोई लेटर, जो बुक्स के जो चैप्टर होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर यदि हमें लर्न नहीं होते हैं तो अगर उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या है? टेंस। यदि हमें ये 3 चीज़ें अच्छे से आती है तो हम काफ़ी अच्छी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 3 भाग हैं टेंस के, इनके 4 उपभाग और होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सिंपल टेंस। क्या आता है? सिंपल। मतलब हर एक टेंस का जो शुरुआत होगा वो साधारण वाक्य से होगा। ठीक है, इसके अलावा
कंटिन्यूस टेंस, इसके अलावा परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए हमें ये 4 पार्ट पढ़ने हैं, पास्ट टेंस के लिए हमें ये 4 पार्ट पढ़ने हैं, और इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के लिए हमको ये 4 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, मतलब टेंस को हम 12 हिस्सों में बांट सकते हैं। और यदि ये 12 हिस्से हमें अच्छे से याद होते हैं तो हम बोलेंगे कि सर हमें टेंस बहुत अच्छे से आ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्तमान की। कई जगह पर आप देखेंगे कि शुरुआत जो है वो पास्ट टेंस से करते हैं, लेकिन हम आज की बात करेंगे, हम बीते हुए कल की बात बाद में करेंगे। आप इसे एक अच्छे से कॉपी पे लिखिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अच्छे से पॉज करके लिख सकते हैं आप। इसको कॉपी में वैसे के वैसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है, गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम हैं वो शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। क्या बोला गया है इसे? वर्तमान काल। तो इसके जो 4 पार्ट है उसका पहला पार्ट जो है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है? हिंदी के जो वाक्य हैं आप बोलेंगे इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। अगर हिंदी का कोई वाक्य है और उसके पीछे ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आ गए, जैसे कि राम खाना खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वे बाजार जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, तो आप जितने भी ये वाक्य बोल रहे हैं वह सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे क्या आया? ता है, ती है और ते है। ठीक है सर, ये तो पहचान हो गई। वाक्य का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा रहेगा, उसके लिए हमें कुछ जानकारियों की आवश्यकता होगी। देखिए, अगर मैं इसका एक हिस्सा करता हूं ए पार्ट, तो वो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। मतलब कैसे वाक्य ले रहे हैं हम? साधारण वाक्य ले रहे हैं। कैसे वाक्य ले रहे हैं? साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य लेंगे तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। हेल्पिंग वर्ब वह होती है जो कि किसी भी सेंटेंस को बनाने में आपको सहायता करती है। ठीक है, सहायक वर्ग बोला जाता है। एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, बैठना, उठना, भागना, दौड़ना, हंसना, खेलना, ये सभी क्या है? हमारी मुख्य क्रियाएं हैं, मेन वर्ब है। तो हम बोल सकते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब का क्या करना है यहाँ पर? तो आइए देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर और इसी के साथ में मेन वर्ब दोनों साथ में चलती है इस टेंस के अंदर। किस प्रकार से चलती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है और उसके साथ में यूज किया जाता है किसको? एस और ई एस को। क्या बोला गया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस लगता है साथ में, और एक लगता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस कब लगेगा और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगी? तो देखते हैं कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम? सिंगुलर नाउन। मतलब आप क्या बोलते हैं उसे? एक वचन। जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। और वो सिंगुलर नाउन कौन कौन होता है? ही होता है, शी होता है, इट और नेम।
ये सभी सिंगुलर हैं, एक वचन है। यदि आपको इन चारों में से कोई भी दिखता है वाक्य के अंदर तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस जोड़ देंगे। इसी प्रकार से प्लूरल नाउन जिसे कि बहुवचन कहा जाता है, बहुवचन कहा जाता है, उसके आगे लगता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो कौन होता है, आई, वी, यू और दे। तो यहां पर जितने भी नाउन हैं वो दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं। ये सभी ऊपर वाले एक वचन हो गए, ये सभी बहुवचन हो गए। तो हमें ये पता चल चुका है कि एक वचन जब जब आएगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। सर याद नहीं हो रहा है, कैसे करें? आप ये देखिए कि सिंगुलर में जो इसकी स्पेलिंग है वो कहां से स्टार्ट होती है, एस से स्टार्ट होती है। तो एस से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लेके आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक बेसिक तरीका हो गया है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जिसे हम नाउन भी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लग जाएगा, एस और ईएस लग जाएगा। फिर उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम इसे बॉक्स में डाल देते हैं, इसे इंपॉर्टेंट खिड़की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट खिड़की। क्यों? क्योंकि इसी बेस के ऊपर हम हमारे जो वाक्य हैं उनको बनाएंगे। तो आप इसको अच्छे से लिखिए, पहले टाइम लीजिए, अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो अभी इसके आगे बढ़ते हैं। मैं इतना हिस्सा ऊपर से मिटाता हूं। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार से इसको काम में लेना है। देखिए जरा, हम बोलेंगे कि सर कोई वाक्य लेते हैं हिंदी का, तो शुरुआत करते हैं, राम खाना खाता है। ठीक है, हमने बोला राम खाना खाता है। सर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा? इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हिंदी के इस शब्द, इस वाक्य के अंत में क्या आता है। तो हमारे दिमाग में पहला क्लिक क्या होना चाहिए कि यह किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है इस पॉइंट से कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। राम जो इस हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, राम। ठीक है, फिर क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। सर अब कैसे पता चलेगा? ये देखिए सामने लिखा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस कब लगता है, जब एक वचन हो। क्या राम यहाँ पर एक वचन है? बिल्कुल है। क्या राम एक नेम है, नाम है? बिल्कुल है। तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है वो एस और ईएस लगेगा। ठीक है, तो वर्ब कौन सी हो गई, खाना जो हम खा रहे हैं, खाना। ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, जो खाना होता है, राम ईट। अब क्योंकि उसके साथ में क्या लग जाएगा, एस, राम ईट्स फूड। क्या बोला गया कि राम खाना खाता है। इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, हमारा फूड हो गया। तो ये एक क्या है, बेसिक सेंटेंस है। बात करते हैं अगले की। वे पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। वे पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। तो अब बात
एक सेंटेंस की। राहुल सड़क पर चलता है। सर आपने बिठा दिया, यहाँ से कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, आप सेंटेंस को जितना दिमाग में बैठाते जाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप इसको समझते जाएंगे। राहुल इस समय हमारे लिए क्या है? राहुल जो है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, वो हमारे लिए सब्जेक्ट है। ठीक है, तो राहुल सिंगुलर हो गया। अब मैंने बोला सर सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। तो चलना जो होता है उसको बोल सकते हैं क्या? वॉक। उसके अलावा साथ में लगा दिया हमने एस। राहुल वॉक्स ऑन द रोड। अभी सर आप बोलेंगे कि इन द पार्क, बोला बोल रहे हैं ऑन द रोड। पार्क में खेल रहे थे इसलिए आया इन। इन का मतलब होता है अंदर, और रोड पर चल रहा था, ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, ये जो है वो प्रीपोजिशन होते हैं। इसका भी एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे हम फ्यूचर में। सबसे पहली जो चीज है वह क्या है कि हमें टेंस अच्छे से आने चाहिए। यदि हमें टेंस अच्छे से आते हैं तो उसके बाद जितने भी जो ग्रामर के टॉपिक होते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक छोटा सा भाग पढ़ा है जो कि साधारण वाक्य का है। जो अगला वीडियो आएगा उसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से समझें और कोशिश कीजिए कि 3 से 4 सेंटेंस आप अपने मन से बनाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ भगवती प्रसाद चितारा। मैं आपको विज्ञान विषय और इंग्लिश विषय के कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा। वैसे मैं नॉर्मली विज्ञान ही पढ़ाता हूं, लेकिन आज जो है हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत अच्छा टॉपिक जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत अच्छा करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। यदि हम इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं तो उसकी जो बेसिक नीड है हमारे लिए वह क्या है? टेंस। तो हम आज टेंस का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। वो किसी भी क्लास के लिए अप्लाई होगा, 6 टू लेकर 12th, और अगर आप बात करें कॉलेज के लेवल पर भी वो वीडियो बहुत काम का है। जिस लेवल से अपन पढ़ाएंगे वो आप सभी के काम का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस। टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल, समय। ठीक है, हमें बड़े अच्छे से पता है कि इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका पहला पार्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे बोला जाता है क्या? वर्तमान काल। क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। मतलब अभी हम जिस जगह खड़े हैं, जिस जगह बैठे हैं, जो बात कर रहे हैं वह क्या है? वर्तमान। हम इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, वर्तमान काल की बात हो रही है। इसके बाद जो आता है वो आता है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल भी कहते हैं। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है। आपने 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले, 1 साल पहले जो कार्य किया है वो सब किस में आएगा? पास्ट टेंस में, भूतकाल में। जो बीत चुका है वह सारे के सारे कार्य किस में आएंगे? पास्ट टेंस में आएंगे। और फिर बात करते हैं आपके फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस जिसको हम बोलते हैं क्या? भविष्यकाल। क्या बोला जाता है? भविष्यकाल। मतलब फ्यूचर में हम कल क्या करेंगे, अगले साल क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे, ये सारे की सारी जो बातें होंगी वह सब किस में आएंगी? फ्यूचर टेंस में आएंगी। तो इससे हमें अब ये पता चल चुका है कि सर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अगर हम पढ़ लेते हैं तो बीते हुए कल, अभी और आने वाले कल, आज, कल और कल जो भी बोलते हैं, कल, आज और कल। ठीक है, तो वो हमें अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। प्लस यदि हमें कोई स्टोरी, कोई लेटर, जो बुक्स के जो चैप्टर होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर यदि हमें लर्न नहीं होते हैं तो अगर उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो क्या है? टेंस। यदि हमें ये 3 चीज़ें अच्छे से आती है तो हम काफ़ी अच्छी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो 3 भाग हैं टेंस के, इनके 4 उप भाग और होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सिंपल टेंस।
क्या आता है? सिंपल, मतलब हर एक टेंस का जो शुरुआत होगा वो साधारण वाक्य से होगा, ठीक है। इसके अलावा कंटिन्यूअस टेंस, इसके अलावा परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए हमें ये 4 पार्ट पढ़ने हैं, पास्ट टेंस के लिए हमें ये 4 पार्ट पढ़ने हैं, और इसी तरीके से फ्यूचर टेंस के लिए हमको ये 4 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, मतलब टेंस को हम 12 हिस्सों में बांट सकते हैं। और यदि ये 12 हिस्से हमें अच्छे से याद होते हैं तो हम बोलेंगे कि सर हमें टेंस बहुत अच्छे से आ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्तमान की। कई जगह पर आप देखेंगे कि शुरुआत जो है वो पास्ट टेंस से करते हैं, लेकिन हम आज की बात करेंगे, हम बीते हुए कल की बात बाद में करेंगे। आप इसे एक अच्छे से कॉपी पे लिखिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अच्छे से पॉज करके लिख सकते हैं आप। इसको कॉपी में वैसे के वैसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है, गलत नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम हैं वो शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। क्या बोला गया है इसे? वर्तमान काल। तो इसके जो 4 पार्ट है उसका पहला पार्ट जो है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे होती है? हिंदी के जो वाक्य हैं आप बोलेंगे इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। अगर हिंदी का कोई वाक्य है और उसके पीछे ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आ गए, जैसे कि राम खाना खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वे बाजार जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है, तो आप जितने भी ये वाक्य बोल रहे हैं वह सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे क्या आया? ता है, ती है और ते है। ठीक है सर, ये तो पहचान हो गई। वाक्य का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा रहेगा, उसके लिए हमें कुछ जानकारियों की आवश्यकता होगी। देखिए, अगर मैं इसका एक हिस्सा करता हूं ए पार्ट, तो वो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। मतलब कैसे वाक्य ले रहे हैं हम? साधारण वाक्य ले रहे हैं। कैसे वाक्य ले रहे हैं? साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य लेंगे तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। हेल्पिंग वर्ब वह होती है जो कि किसी भी सेंटेंस को बनाने में आपको सहायता करती है, ठीक है। सहायक वर्ग बोला जाता है। एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, बैठना, उठना, भागना, दौड़ना, हंसना, खेलना, ये सभी क्या है? हमारी मुख्य क्रियाएं हैं, मेन वर्ब है। तो हम बोल सकते हैं कि सर हेल्पिंग वर्ब का क्या करना है यहाँ पर? तो आइए देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर और इसी के साथ में मेन वर्ब दोनों साथ में चलती है इस टेंस के अंदर। किस प्रकार से चलती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है और उसके साथ में यूज किया जाता है किसको? एस और ई एस को। क्या बोला गया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस लगता है साथ में, और एक लगता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस कब लगेगा और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगी? तो देखते हैं कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम? सिंगुलर नाउन। मतलब आप क्या बोलते हैं उसे? एक वचन।
जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। और वो सिंगुलर नाउन कौन कौन होता है, ही होता है, शी होता है, इट और नेम, ये सभी सिंगुलर हैं, एक वचन है। यदि आपको इन चारों में से कोई भी दिखता है वाक्य के अंदर तो हम क्या करेंगे, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस जोड़ देंगे। इसी प्रकार से प्लूरल नाउन जिसे कि बहुवचन कहा जाता है, बहुवचन कहा जाता है, उसके आगे लगता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो कौन होता है, आई, वी, यू और दे। तो यहां पर जितने भी नाउन हैं वो दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं, ये सभी ऊपर वाले एक वचन हो गए, ये सभी बहुवचन हो गए। तो हमें ये पता चल चुका है कि एक वचन जब जब आएगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। सर याद नहीं हो रहा है, कैसे करें, आप ये देखिए कि सिंगुलर में जो इसकी स्पेलिंग है वो कहां से स्टार्ट होती है, एस से स्टार्ट होती है। तो एस से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लेके आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक बेसिक तरीका हो गया है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जिसे हम नाउन भी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लग जाएगा, एस और ई एस लग जाएगा। फिर उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम इसे बॉक्स में डाल देते हैं, इसे इंपॉर्टेंट खिड़की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट खिड़की। क्यों, क्योंकि इसी बेस के ऊपर हम हमारे जो वाक्य हैं उनको बनाएंगे। तो आप इसको अच्छे से लिखिए, पहले टाइम लीजिए, अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो अभी इसके आगे बढ़ते हैं। मैं इतना हिस्सा ऊपर से मिटाता हूं। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार से इसको काम में लेना है। देखिए जरा, हम बोलेंगे कि सर कोई वाक्य लेते हैं हिंदी का, तो शुरुआत करते हैं, राम खाना खाता है। ठीक है, हमने बोला राम खाना खाता है। सर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस प्रकार से होगा, इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हिंदी के इस शब्द, इस वाक्य के अंदर क्या आता है। तो हमारे दिमाग में पहला क्लिक क्या होना चाहिए कि यह किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है इस पॉइंट से कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। राम जो इस समय हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, राम। ठीक है, फिर क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। सर अब कैसे पता चलेगा, ये देखिए सामने लिखा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का मतलब जब एक वचन हो। क्या राम यहां पर एक वचन है, बिल्कुल है। क्या राम एक नेम है, नाम है, बिल्कुल है। तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है वो एस और ई एस लगेगा। ठीक है, तो वर्ब कौन सी हो गई, खाना, जो हम खा रहे हैं खाना। ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, जो खाना होता है, राम ईट। अब क्योंकि उसके साथ में क्या लग जाएगा, एस, राम ईट्स फूड। क्या बोला गया कि राम खाना खाता है। इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, हमारा फूड हो गया। तो ये एक क्या है, बेसिक सेंटेंस है। बात करते हैं अगले की। वे पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। वे पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा सर बड़ा सेंटेंस हो गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सेंटेंस को थोड़ा और कठिन करेंगे, टफ इसको करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस में हमें बड़े बड़े सेंटेंस बनाने हैं। लेकिन उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि छोटा सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास हमको तीन चार चीजों को पता होना चाहिए कि वे जो है इस समय हमारे लिए क्या आ गया है, सब्जेक्ट या नाउन का काम
ठीक है, तो बात करते हैं अगले सेंटेंस की। राहुल सड़क पर चलता है। सर आपने बिठा दिया यहाँ से, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, आप सेंटेंस को जितना दिमाग में बिठाते जाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप इसको समझते जाएंगे। राहुल इस समय हमारे लिए क्या है? राहुल जो है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, वो हमारे लिए सब्जेक्ट है। ठीक है, तो राहुल सिंगुलर हो गया। अब मैंने बोला सर सिंगुलर के साथ में हमेशा क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। तो चलना जो होता है उसको बोल सकते हैं क्या? वॉक। उसके अलावा साथ में लगा दिया हमने एस। राहुल वॉक्स ऑन द रोड। अभी सर आप बोलेंगे कि इन द पार्क, बोल रहे हैं ऑन द रोड। पार्क में खेल रहे थे इसलिए आया इन का मतलब होता है अंदर, और रोड पर चल रहा था, ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, ये जो है वो प्रीपोजिशन होते हैं। इसका भी एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे हम फ्यूचर में। सबसे पहली जो चीज है वह क्या है कि हमें टेंस अच्छे से आने चाहिए। यदि हमें टेंस अच्छे से आते हैं तो उसके बाद जितने भी जो ग्रामर के टॉपिक होते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक छोटा सा भाग पढ़ा है जो कि साधारण वाक्य का है। जो अगला वीडियो आएगा उसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से लेके अच्छे से समझे और कोशिश कीजिए कि 3 से 4